थोड़ी देर के बाद में होने वाला है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और इंडिया न्यूज ने जमीन पर जा करके लोगों की राय जानी है। जनता की राय जानने के लिए जब हम राजस्थान पहुंचे, लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता का मूड जाना। देश की जनता अब की बार किस चेहरे और किस पार्टी पर अपनी मुहर लगाएगी या विकास पर जनता करेगी फिर भरोसा? मोदी फैक्टर से अब की बार क्या 400 पार वाकई में होगा या इंडी गठबंधन कोई खेल बिगाड़ देगा एनडीए का? इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर सवाल जवाब हो रहे हैं जनता जनार्दन से सीधे। और राजस्थान की जनता के बीच जब सवाल लेकर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो क्या नतीजे निकलकर सामने आए, जल्दी से आपको बता देते हैं। 5 सवाल मुख्य तौर पर इंडिया न्यूज की टीम ने जनता से पूछे और सबसे पहला सवाल राजस्थान के लोगों से जो पूछा गया वो ये कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा आखिर क्या है? इसमें विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, साथ ही साथ बेरोजगारी या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तमाम सवाल पूछे गए और इसका फिर नतीजा क्या रहा, पूरे आंकड़े आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। नतीजा ये कि बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा लोगों ने माना है। पहले सवाल के जवाब में ये निकल करके आया है। लेकिन राजस्थान का जो रण है वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 10 अलग अलग संभागों का होता है। सवाल नंबर 2, चेंज ओवर तुरंत ही किया जा सकता है। पहला सवाल तो हमने ये दिखा दिया। विकास पर जो लोग कहते हैं वोट देंगे 29.2%। महंगाई पर महंगाई का मुद्दा लोगों के जहन में है लगभग 13.5%। करप्शन को 15% लोगों ने मुद्दा माना है। बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा लोगों की राय है सवाल नंबर 2। अब अगला सवाल, लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? पार्टी देखकर, उम्मीदवार, धर्म, जाति, कामकाज या इनमें से कोई नहीं? तो लोगों का ये कहना है कि हम कामकाज देख करके वोट देंगे। और वैसे भी राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा ज्यादा है। लोगों का ये कहना है कि कामकाज के आधार पर वोट देंगे, क्योंकि जब केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार है, राज्य में है भजन लाल शर्मा की सरकार और केंद्र में है मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार पर ही लोगों ने भरोसा जताया है। बिल्कुल। और देखिए, भारत की राजनीति के लिए एक वक्त में कहा जाता था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चलती है, लेकिन वक्त अब बदल चुका है। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि कामकाज के आधार पर हम वोट डालेंगे। सवाल यह भी पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसा मानते हैं? खराब मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, या फिर कह नहीं सकते? ये भी एक ऑप्शन हमने दिया लोगों को। और इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज निकलकर सामने आया लोगों का जवाब वो ये था कि बहुत अच्छा मानते हैं। करीब 53.87% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से लेकर अभी 24 तक का जो पूरा कार्यकाल रहा, जो पूरा कामकाज रहा, वो बहुत अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, हमने अगला सवाल ये पूछा। तो जानते हैं, लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा अगर कुछ काम करेगा तो मोदी फैक्टर ही काम करेगा। लगभग 56% लोगों की ये राय है कि राजस्थान में मोदी फैक्टर काम करेगा। 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटों पर हम गए। हमने राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, हर जगह हम गए। लोगों ने 2 ही बातें मानी हैं, मोदी फैक्टर काम करेगा, मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है। और देखिए, अगर मोदी का फैक्टर लोग बड़ा बता रहे हैं तो आप सोचिए कि मोदी मैजिक, मोदी का जो करिश्मा है वो अभी भी बरकरार है। 5वां सवाल जो किया गया वो ये कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी और सहयोगी दल यानी कि एनडीए की ही वापसी होगी। कांग्रेस और सहयोगी दल का भी एक ऑप्शन हमने रखा, चूंकि इंडिया अलायंस के नेता बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। जो सूत्रधार थे वही अलग हो गए, उन्होंने ही अपनी राहें जुदा कर ली। ऐसे में महज 9.24% लोगों ने कहा कि इंडी गठबंधन। ज्यादातर लोगों ने भरोसा जताया है एनडीए पर ही। इंडिया न्यूज राजस्थान चैनल के संपादक मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा जी मेरे साथ में लाइव हैं। मनु जी, सर्वे रिपोर्ट जो इंडिया न्यूज की है वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा क्रेडिबल, उनका चेहरा स्वीकार्य, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार। 25 सीटों का गणित क्या कहता है? और कहते हैं कि जब सीटों का गणित राजस्थान में समझना है तो आपको संभाग तक जाना होता है। सीकर, पाली, बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, 3 संभाग चूंकि अब बढ़ाए गए हैं, मैंने वो भी जोड़ लिया। 10 संभाग, वहां पर लोकसभा की राजनीति क्या कहती है? देखिए राशिद, बताना चाहूंगा कि अभी तक जो टिकट की जो घोषणा हुई है उसके अंदर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने केवल 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन हालातों के अंदर 3 सीटों की अपन सबसे पहले बात करें, जिसके अंदर एक तो अलवर है, दूसरी चूरू है, एक नागौर है। 3 सीटें ऐसी है जहां पर अभी तक जो समीकरण निकल करके सामने आ रहे हैं। अलवर की अगर हम बात करें
तो वहां पर भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, जो कि केंद्र के अंदर मंत्री है। उनके सामने मुंडावर से विधायक ललित यादव। वहां इतनी कांग्रेस में खींचतान मच गई कि आज जब चुनाव तारीखों का ऐलान होना, उससे कुछ घंटे पहले वहां की जो कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता थे डॉक्टर करण सिंह यादव, वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को जो है वो वहां पर लगा है, क्योंकि